this video we are going to discuss some of the theorems related to the chapter circle. तो थ्योरम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. थ्योरम नंबर 1 है कि if two arcs of a circle or of congruent circles are equal, then the corresponding chords are equal. यानी कि कोई भी अगर एक सर्कल की बात करें या दो अलग अलग सर्कल्स की बात करें और उसमें कोई दो हम आर्क लें और वो आर्क्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. तो इस चीज को चलिए देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम दो सर्कल्स लेंगे. मान लेते हैं पहले सर्कल का जो सेंटर है वो O है और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो O डैश है. ठीक है. इसमें जो हमने कॉर्ड लिया है वो है PQ और यहाँ पे जो कॉर्ड हमने लिया है RS. आपको क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है कि PQ जो आर्क है वो बराबर है आर्क RS के. यानी कि ये हम बात करें अगर इस आर्क की माइनर आर्क की बात करते हैं मान लीजिए, तो आर्क PQ और आर्क RS ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. अब आपको शो क्या करना है, हमें शो करना है कि PQ और RS कॉर्ड्स बराबर है. तो चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल O-RS ये जो सर्कल बना है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है. यानी कि ये जो हमें रेडियस मिल रहे हैं चारों रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे. तो ये भी R है और ये भी R. तो इन ट्रायंगल OPQ एंड O-RS OP पहली चीज क्या हो जाएगी, OP बराबर हो जाएगा O-R के. अगली चीज OQ बराबर हो जाएगा O-S के और ये क्या है, R के बराबर. और तीसरी चीज हमें मिलेगी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. यानी कि एंगल POQ बराबर होगा एंगल RO-S के. क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि PQ और RS ये जो आर्क हैं, यानी कि आर्क PQ and arc RS they both are equal and we know that equal arcs obtain equal angle at the center. Therefore angle POQ will be equal to angle RO-S. तो हमें तीन चीजें मिल गई. इन तीनों चीजों की हेल्प से हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं साइड एंगल साइड एक्सियम से. और अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो PQ साइड है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल में जो RS साइड है CP-CT से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि PQ बराबर RS बाई CP-CT. थ्योरम नंबर 2 जो है वो फर्स्ट थ्योरम का ऑपोजिट है. क्या कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक ही सर्कल के दो कॉर्ड या अलग अलग दो सर्कल्स हम ले रहे हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, यानी कि उनका रेडियस सेम है और उनके दो कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं और वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स माइनर और सेमी सर्कुलर आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. यानी कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है ये उसी का कन्वर्स पार्ट है. तो जिस तरीके से यहां हमने प्रूव किया था वही सेम तरीके से हम यहां भी कोशिश करेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन केसेस बनेंगे. सबसे पहला केस बनेगा कि PQ और RS अगर डायमीटर है, यानी कि अगर PQ और RS सेंटर से पास हो रहा हो तो क्या होगा. केस 1, फर्स्ट केस है कि मान लीजिए ये दोनों सर्कल्स हैं और ये सेंटर से पास हो रहे हैं. ये जो हमने कॉर्ड लिया था PQ और RS. तो अगर PQ और RS जो है वो सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों डायमीटर्स हैं अगर, तो उस केस में आर्क PQ, चाहे ये आर्क लीजिए चाहे ये आर्क लीजिए, तो अगर हम मान लीजिए इससे आर्क की बात करते हैं तो आर्क PQ और आर्क RS ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है. तो अगर PQ RS डायमीटर्स हैं दोनों अलग अलग सर्कल्स के, तो उस केस में क्या होगा कि ये आर्क अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. अगला केस हमारे पास आता है सेकंड केस, जबकि हम क्या ले रहे हैं, PQ एंड RS आर टेकन एज माइनर आर्क्स.
अगर हम इनको माइनर रख लें तो क्या होगा? अगर हम पी क्यू और आर एस को माइनर रख लेते हैं तो उस केस में हम अब देखिए क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, क्या ट्रायंगल पी ओ क्यू और आर ओ डैश एस, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सेम तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर सीपीसीटी से पी क्यू एंड आर एस दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। और जो तीसरा केस है वो यही होगा कि हम सेकंड केस में हमने माइनर आर्क लिया था, तो थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, मेजर आर्क ले रहे हैं। तो सेम तरीके से मेजर आर्क भी हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? इस केस में जब हम मेजर आर्क लेंगे तो जो एंगल हमें लेना है वो 360 में से माइनस करके लेना है। यानी कि जब हम माइनर आर्क ले रहे थे तो हमने इस एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, थ्योरम को सॉल्व किया था। जब हम मेजर आर्क लेंगे तो हमें यही एंगल निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगल 360 है, उसमें से एंगल मेजर आर्क का जो एंगल है क्यूपी का उसको माइनस कर देंगे, तो हमें जो एंगल रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। और फिर उस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस थ्योरम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो फिर हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कि सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि आपको दिया गया है कि OC और AB ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपको शो करना है कि AC और CB आपस में इक्वल होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये है सेंटर O, ये है आर्क AB, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया C। आपको शो करना है कि AC और CB इक्वल है। इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, ये चीज। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, पहला ट्रायंगल है AOC और दूसरा है BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहली चीज ये इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल का रेडियस है। दूसरी चीज ये कॉमन है, क्यों कॉमन है? क्योंकि ये हिस्सा इस ट्रायंगल में भी आता है और इस ट्रायंगल में भी आता है। और तीसरी चीज ये एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। तो यानी कि ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOC ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपने पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में AC और इस ट्रायंगल में CB ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे कॉर्ड AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि इससे पॉइंट C पे आके मिल रहा है, तो ये कॉर्ड जो है वो इसको ये जो परपेंडिकुलर है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 4, जो कि थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब होता है कि जो पहले थ्योरम में जो चीज हमें दी गई थी और फिर मान लीजिए आपको A दिया गया था और आपको B पार्ट प्रूव करना था, जब हम कन्वर्स कहते हैं तो उसमें जो B पार्ट है वो दिया होगा आपको और A पार्ट उसको प्रूव करना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है कि मान लेते हैं हमें कॉर्ड दिया गया है AB जिसका कि C मिड पॉइंट है, हम O से क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं OC। आपको शो करना है कि OC और AB आपस में परपेंडिकुलर है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, हम एक सर्कल लेंगे, ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक बार जब आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से थ्योरम का यूज करना है। तो हम सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, मान लेते हैं इसका सेंटर है O, ये हो गया कॉर्ड AB और यहाँ पे है C। कंस्ट्रक्शन करेंगे, O को A से और O को B से ज्वाइन कर देंगे। क्वेश्चन में भी आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि C जो है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अगली चीज आपको पता है कि OA और OB रेडियस है, ये दोनों ऑब्वियसली क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल OBC। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया था वैसे हम यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। पहला फैक्टर हो जाएगा OA इज इक्वल टू Try to solve rest of the questions. OA is equals to क्वेश्चंस हैं चैप्टर अगला ट्रायंगल फैक्टर हो जाएगा कि OC क्या है, उनको आप पूछिए। OC इक्वल्स टू Thank you, OC यानी कि class. कॉमन है। और तीसरा फैक्टर हो जाएगा कि AC और BC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में
दिया गया। तो 3 फैक्टर्स हो गए हमारे पास, यानी कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ACO बराबर हो जाएगा एंगल ACO बराबर हो जाएगा BCO के। अब हमें शो करना है कि ये एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये दोनों एंगल्स बराबर हैं x के। अब आपको पता है कि ACB ये लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ जो टोटल एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम ऐड करें, दैट इज एंगल ACO को हम एंगल BCO से अगर ऐड करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 180 के बराबर आएगी। ऑब्वियसली ये कितना है, x है और ये भी x है, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि अगर हम इस साइड के या इस साइड किसी भी एक एंगल की बात करें तो हमें क्या मिल गया कि एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल BCO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये शो कर दिया कि जो लाइन थी OC वो AB के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट वी हैव अ corollary here. Prove that the perpendicular bisector of two chords of a circle intersect at its center. यानी कि अगर हम कोई दो कॉर्ड्स लेते हैं और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। अगर नहीं समझ आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ देयर आर सर्टेन रिमार्क्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये चीज़ आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि अगर हम एक पॉइंट हमारे पास है तो इस पॉइंट से पास होती हुई हम कितनी लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से पास होती है। अगली चीज़, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आप उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए ताकि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकें। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन में लाई नहीं करते हैं, तो हम उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए मिनिमम हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप अपनी बुक से जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको पूछिए, कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, और अगले टर्न पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू क्लास।